हेलो 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 एवरीवन। कैसे हो आप सब? मैं आप लोगों को आज मेरे कुछ क्रोशे बैग्स दिखाऊंगी। पहले भी मैंने दिखाए हैं। तो मैं ऑलवेज़ क्रोशे बचपन से ही बहुत लाइक करती थी, ऐसे ही वैकेशंस में बनाती थी। लेकिन मैं उसको मतलब फॉर्मली एक बिज़नेस करना तो चाहती हूँ। अभी तक मैंने शुरुआत इतने अच्छे से नहीं की है, लेकिन मुझे पूरा होप है कि आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़रूर 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 कर पाऊँगी। और मतलब मेरे को कोई सपोर्ट भी नहीं करता है, मतलब सब लोग बोलते हैं कि तुमसे तो होगा ही नहीं बिज़नेस, तुमसे तो मेरा मतलब जॉब ही करो, जॉब ही सिक्योर्ड है, ये है। मैंने भी जॉब किया है 5 years 6 months, अराउंड 6 years। ये सोचो 6 years मैंने कॉरपोरेट में जॉब किया है। लेकिन हो सकता है आगे भी करूँगी कॉरपोरेट में या ना भी करूँ। लेकिन मुझे लगता है कि कॉरपोरेट जॉब हो या ना हो या गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो, आपको साइड बाय साइड एक इनकम सोर्स, अगर आपके पास कुछ स्किल है, डिज़ाइनिंग स्किल या कुछ भी स्किल, टेक्निकल स्किल, तो उसका आपको यूज़ करना चाहिए। तो मैंने भी अपना जो कोविड टाइम को मैंने क्रोशे करना स्टार्ट किया था, वो अपने मेंटल रिलीफ के लिए, कि काम के बाद मुझे मतलब रिलीफ मिले थोड़ा। और मैं इतना स्क्रीन देखती थी, इतना स्क्रीन में डिज़ाइनिंग करना, मतलब और कोविड में इतना ज़्यादा प्रेशर था कि वो हो सकता है मैं थोड़ा स्लो वर्क करती हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ता था। कोई कोई होता है ना स्मार्ट वर्कर, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा बचपन से बुद्धू टाइप, बुद्धू नहीं बोलूँगी मैं, थोड़ा मुझे टाइम लगता है थोड़ा सा। लेकिन मुझे जो चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है उसमें मुझे टाइम नहीं लगता है। उसमें मैं हो सकता है ऐसे मैं दूसरों से भी ज़्यादा मुझे नॉलेज है, ऐसे भी है। जिसको जिसमें इंटरेस्ट होता है उसमें तो सब लोग अच्छा करते हैं, है ना। लेकिन आई एम डैम श्योर, जो आप लोग भी क्रोशे लवर हो, जिसको टाइम भी नहीं मिलता होगा लेकिन वो क्रोशे प्रोडक्ट्स लाइक करते हैं, जैसे मैं भी पूरा पागल हो जाती हूँ क्रोशे प्रोडक्ट देखने से। मैं जब थाईलैंड में गई थी इतना सुंदर सुंदर प्रोडक्ट देख के मैं तो पागल ही हो गई थी। मतलब मैंने एक दो ख़रीदा भी है, अभी भी पूरा ब्रांड न्यू है, मतलब मौका ही नहीं मिला है मुझे पहनने का। कहाँ सी बीच, यहाँ के सी बीच में इतना स्टाइलिश वाला, मतलब गोवा फिर भी चलता होगा, यहाँ पे क्या पहनूँ। और मेरा बॉडी भी मतलब इतना स्लिम फ्लिम हूँ नहीं। मैं कोशिश करती हूँ कि स्लिम हो जाओ तो और ज़्यादा एट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन ओवर स्लिम भी मुझे कभी होना नहीं है। ओवर स्लिम मतलब एकदम सूखा लकड़ी ऐसा होना नहीं है। लेकिन हाँ, पेट वेट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो तो मुझे कमाना होगा। तो वो जो ड्रेस इतना सुंदर है ना, मैं मतलब अभी तक पूरा ब्रांड न्यू है, थाईलैंड से मैंने लिया था, पटाया से। और मतलब थाईलैंड में बहुत सारे, बैंकॉक में भी बहुत अच्छे अच्छे क्रोशे प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे। आई थिंक इंडोनेशिया वो सब भी जगह में, जहाँ पे सी बीचेस वाले जगह में अच्छे अच्छे मतलब क्रोशे मिलते हैं। मैं तो मतलब देख के मतलब प्राइसेस काफ़ी हाई थे, लेकिन वो परफेक्शन था। डॉल्स, बैग्स, टॉप्स, मतलब जो बीच बीच का जैकेट होता है वो, जैकेट नहीं मतलब क्या बोलते हैं, बीच वेयर काइंड ऑफ, मतलब ऊपर से जो पहनते, बिकिनी वेयर, हाफ पैंट टाइप, शॉर्ट्स, इतना सुंदर सुंदर था। मैं कभी आपको ज़रूर दिखाऊंगी, मेरे अलमारी में रखा हुआ है। लेकिन अभी मैं अपना प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी, अपना जो मेरे बहुत बहुत प्रोडक्ट्स है। कुछ तो मेरा अपना है पर्सनली, और आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं बना दूंगी। और आज मैं आप लोग बैग्स दिखाऊंगी, और कुछ दिखा पाऊँ तो दिखा दूंगी। ये है ग्रैनी स्क्वायर बैग। कमेंट करिए अगर आपको पसंद है तो आप बाय कर सकते हो। अगर आप वेस्ट बंगाल से ही देख रहे हो तो बहुत कम में हो जाएगा शिपिंग। और मैं ये समर ऑफ़र में दे रही हूँ, इसलिए कम में दे रही हूँ। 599 में ऑफ़र में दे रही हूँ। इतने कम में आपको कहीं नहीं मिलेगा। 599 होल प्राइस। मेरा अपने हाथ से बना हुआ है, ये हाथों का है। 599 ओनली। ये भी 599। ये आप पिकनिक लोकल ऐसे नियर बाय, ऐसे शाम को वॉकिंग वॉकिंग में जब जा रहे हो, बाहर निकलोगे कहीं मॉल या कहीं भी आसपास, तो आप लेके जा सकते हो, किट्टी पार्टी या कहीं भी।
हाँ, बिज़नेस करने के लिए जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग एंड सेलिंग। अगर बना के रख दिया तो क्या ही फ़ायदा, बिज़नेस कैसे करोगे? मार्केटिंग ही तो मेन है ना। आप जितना मार्केट कर सकोगे उतना ही तो लोगों को पहुंचेगा। लोग कैसे जानेंगे आप क्या बनाते हो? मैं भी ऐसे बुद्धू ऐसे बनाते रहती थी, लेकिन मार्केटिंग ही तो नहीं करना है। मार्केटिंग अगर नहीं करूँगी कैसे सेल होगा? ये कैप है एक्रेलिक यार्न। अभी तो मेरे यहाँ क्लिप है एक, उस तरह का है। कस्टमाइज भी कर सकते हो। ये वाला यार्न तो मेरे पास एक है या नहीं है, और अलग यार्न तो है कुछ कुछ, विंटर के लिए तो अच्छी है। एक कोस्टर है छोटा सा, ऐसे ट्राई किया था मैंने बनाना। ये तो कॉटन यार्न है, इसका प्राइस है 799, क्योंकि ये कॉटन यार्न से बना हुआ है। ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। आई थिंक मैं बहुत धीरे धीरे बात कर रही हूँ, आप लोगों को सुनाई भी नहीं दे रहा हो। ये 599। इसका थोड़ा सा फिनिशिंग शायद थोड़ा बाकी है, वो मैं ठीक कर दूँगी। इधर उधर से स्ट्रिंग निकला हुआ है, वो मैं ठीक कर दूँगी। 599। शिपिंग एज़ पर पिन कोड। शिपिंग आपके जो अगर मतलब कहीं से भी हो, उस एज़ पर जो पिन कोड है। और मैं स्पीड पोस्ट से ही भेजूँगी, गवर्नमेंट वाले, उसमें कम में हो जाएगा। क्योंकि डिलीवरी तो फिर भी ठीक है, कोई कोई कुरियर बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, जो कि इतना है नहीं फिर भी ले लेते हैं। और इसका ऑलमोस्ट कितना होगा, 500 ग्राम्स टू 600 ग्राम है, इतना ही होगा, 700 ग्राम्स, इससे तो ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन वो गवर्नमेंट वाला में ना सिक्योर्ड भी है, और प्राइसेस भी ठीक है, और आपको भी डेस्टिनेशन तक तो पहुंचेगा। ट्रैक भी कर सकते हो उसे, स्पीड पोस्ट जो पार्सल है। ऑल ओवर इंडिया तो अवेलेबल है, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी खरीद सकते हो। ये तो मैंने दिल्ली से यार्न खरीदा था, ये बहुत फेवरेट है। मैं नेक्स्ट टाइम कभी जाने से मैं कोशिश करूँगी वहाँ से और ख़रीदूँ। वैसे तो भैया ऑनलाइन भी बोलते हैं, लेकिन मैं अभी बिज़नेस करने से ही खरीदूँगी, नहीं तो खरीद के क्या करूँगी यार्न। ये बहुत सुंदर है ना, मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन मैं उतना यूज़ ही नहीं करती हूँ। मुझे बनाना पसंद है, मतलब मेरे यूटिलाइज़ ही नहीं हुआ है। किसी किसी को मैं देखती हूँ कि बाहर यूज़ तो करते हैं, मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। मैं बना के एक दो ही कभी यूज़ किया है, मफलर वगैरह तो बहुत यूज़ किया है, लेकिन बैग ऐसा लगता है कि ये इसको यूज़ करूँगी तो गंदा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना डस्ट है बंगाल में। डस्ट बस लग, ट्रेन में कहाँ क्या क्या डस्ट लग जाता है। गाड़ी वाड़ी से आप लोग जाओगे, गाड़ी मेरा पहले था, पापा का भी तो नहीं है, तो ठीक है, लेकिन ट्रेन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गंदा लग जाता है ना, बहुत बचा बचा के रखना पड़ता है। इसलिए मैं ज़्यादातर नहीं लेती हूँ, बहुत रेयर सिनेरियो में अपना क्रिएशन का यूज़ करती हूँ। ये वाला भी मिल्की कॉटन यार्न है। ये मिल्की कॉटन यार्न वाला जो है, ये सब ना, ये अगर आप तो फ्लिपकार्ट मिंत्रा वो सबसे खरीदोगे तो हज़ार के ऊपर जाएगा। मैं भी ऑफ़र प्राइस में दे रही हूँ, 799 में, वो भी कॉटन। वो एक्राइलिक वाला आपको 900 में मिलेगा। तो मैं अपने ब्रांड को प्रमोट कर रही हूँ, इसलिए इतना कम में दे रही हूँ।
नहीं तो ये बहुत कॉस्टली मिलता है, बहुत कॉस्टली। $5.99 ये एक्राइलिक है। वैसे तो ये ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मैं सेम प्राइस में रख रही हूँ। $7.99 येलो, ब्राउन एंड वाइट सनफ्लावर कॉम्बिनेशन। वैसे तो ऐसा कुछ फोर्स नहीं है, अगर मुझे जो मेरा फेवरेट है, मैं अगर सेल नहीं हुआ तो मैं अपने लिए यूज़ करूँगी, लेकिन जो क्रोशे लवर्स है वो लोग ले सकते हैं। और कुछ है क्या, मैं देखती हूँ ज़्यादा। एक मेरा ट्रायंगुलर सॉल है, बहुत सुंदर है। 2-3 मैंने बनाया है, लेकिन अभी मैंने ठीक से उसको रखा है। अभी पूरा उलट पुलट हो जाएगा निकालूंगी तो मैं आप लोगों को बाद में कोई वीडियो में दिखाऊंगी। मैं नीटिंग में मेरे मम्मी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं इतना मतलब स्टार्टर हूँ, ट्राई कर रही हूँ। उतना वैरायटी मुझे नहीं आता, जस्ट उल्टा सीधा बुनना आता है। और ये वाला मैंने ट्राई किया था, ये ब्रालेट काइंड ऑफ ब्रालेट है। तो ऐसे अभी बहुत सारे पैटर्न होता है, लेकिन ये मैंने ऐसे यहाँ से ऐसे करके इसको स्टेप से बटन लगाऊंगी और ऐसे करके बांधने का अभी तक फ़िलहाल बनाया है। ऐसे बटन नहीं लगाने से इसमें घुसा के और ऐसे बांध के इसको मतलब बीच वेयर ब्रालेट ये बनाई थी। ये एक्रेलिक यार्न है और ये वाला कॉटन है, मिक्स है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है वो सुंदर लगता है मुझे, वाइट एंड ब्लू। और भी छोटा मोटा मैंने बहुत कुछ बनाया है, बहुत कुछ है। ये मैंने निटिंग किया है, ये खुद मफलर। तो ये मैंने निटिंग मफलर बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, एक्चुअली बहुत मज़ा आता है, जल्दी जल्दी बन जाता है। ये तो बहुत टाइम टेकिंग था, निटिंग है ना। तो ये वाला वर्धमान की यार्न से आई थिंक बनाया था। मैं मम्मी से वर्धमान का यार्न खरीदती थी अरुणाचल में, वहाँ पे भी अच्छा अच्छा मिलता था। उसी से मेरा इंटरेस्ट ग्रो हुआ था। और मैं वैकेशंस में पी दुबे सर था, उनके घर जाती थी। उनकी आंटी जो बहुत अच्छा अच्छा बनाती थी और मुझे कुछ कुछ सिखाती भी थी, बहुत कुछ मैंने सीखा था। और सुब्रा दीदी वो लोग से मैंने सीखा था बहुत कुछ, ऐसे बचपन में वैकेशंस में। तो मफलर के लिए मेरा अलग सा क्रेज़ है। मेरा वैसे भी गले में प्रॉब्लम रहता है विंटर में, और मैं मफलर पहनती भी हूँ, बनाती भी हूँ। क्रोशे का भी बहुत सारा है, तो आप लोगों नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करिए, और कुछ ख़रीदना हो तो मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, सी यू।